नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित भाग 17, जिसमें हम लोग प्रश्न जो पढ़ रहे हैं, उदाहरण का प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण संख्या जो मेरा है 9, क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इससे तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और बच्चों आपको बता दूं कि ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको पक्का एक क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। या √3 पूछ दे, या √7 पूछ दे, या √2 पूछ दे, या √5 पूछ दे, आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो के देखिए। और बच्चों, आपसे आग्रह है कि वीडियो को स्किप करके न देखें। अगर स्किप करके आप देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिद्ध करे कि, है ना, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके विपरीत, है ना बच्चों, इसके विपरीत मीन्स क्या, उल्टा। इसके विपरीत हम मानते हैं कि, इसके विपरीत हम मानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत मीन्स उल्टा, मतलब अपरिमेय सिद्ध करके लाना है और इसको इसको मान लेते हैं हम क्या, परिमेय, कि √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो जब परिमेय मान लिए हैं तो √3 बराबर इसको P/Q तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम पढ़े हैं परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। चलिए, तो एक बात आपको याद रखना होगा परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, है ना, जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। और क्या, तो P और Q सह अभाज्य, क्या बच्चों, सह अभाज्य होती है। तो आपको बता दिए हैं ना, सह अभाज्य किसे कहते हैं। तो ऐसी दो संख्या जिनका HCF अर्थात महत्तम 1 हो उसे सह अभाज्य कहते हैं। अर्थात इस कथन का कहने का मतलब यह हुआ कि HCF, जिनका भी HCF 1 हो, जिनका भी HCF कितना हो, 1 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। चलिए आगे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं कि बटा में 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P को बच्चों 1 से गुना कीजिए, है ना, क्योंकि बराबर में गुना जो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि P में 1 से गुना करेंगे बच्चों, कितना होगा, P होगा। चलिए सही है। √3 में Q से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो √3 और आपको Q हो गया, है ना। आगे रूल है ना, इसी तरह का सब रूल आपको फॉलो करना है ना। जो भी प्रश्न आएगा, √3 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, √5 आ जाए, है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ बच्चों क्या करना है, तो वर्ग करना है। और वर्ग में आप जानते ही हैं कि पावर 2 होता है। चलिए, दोनों तरफ का मतलब इधर P है, उधर आपको क्या है, तो √3 Q है। वर्ग करना है तो वर्ग का मतलब पावर 2, है ना। पावर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P² का P² और √3 Q का पावर 2 है, अर्थात √3 Q को बच्चों कितना बार लिखेंगे हम, तो 2 बार लिखेंगे, है ना। तो √3 Q गुने √3 Q, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 में √3 से गुना करेंगे बच्चों, तो डायरेक्ट आप 3 भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम 9 भी लिख सकते हैं। Q में Q से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो Q² हो जाएगा। अर्थात √3 Q को √3 Q से गुना किए तो √9 Q² आया, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, 9 का बच्चों वर्गमूल कितना होता है,
तो 3 होता है क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। बच्चों इसको आप ऐसा करिए कि मान इसको 1 रख लीजिए ना, समीकरण 1 है आपको। पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर को समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ये लाइन हम लिखेंगे, पूछिए क्यों लिखिएगा, है ना। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, कैसे क्यों लिख देंगे तो आप देख सकते हैं। पी स्क्वायर जो दिया है 3 क्यू स्क्वायर है ना, अब देखिए 3 गुना में है, अगर बराबर से इधर आता है तो पी स्क्वायर बटा में 3 गुना में, इधर आकर तो भाग में नहीं होगा। अब बताइए देखो तो हमको, है ना। तो पी स्क्वायर के नीचे 3 है, अर्थात पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये हुआ कि पी भी 3 से विभाज्य है। बात तो सही है ना। पी भी 3 से विभाज्य है, कैसे। तो मान लीजिए पी के जगह पे हम रखते हैं, मान लीजिए कुछ संख्या रख देते हैं, 3 ही रख देते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बच्चों हुआ 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 यानी कि 3 से भाग दें हम, ठीक है। तो 3 से कर विभाज्य, तो 3 से 3 तरीके 9 और 3, मतलब कि पी स्क्वायर है ना, इसको पी मान लीजिए, इसको भी पी मान लीजिए, तो पी स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर जो है से 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो क्या पी जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, पी भी 3 से विभाज्य हो, कैसे। तो पी के जगह पे 3 रखे थे, 3 हुआ आपका, नीचे यहाँ 3 हुआ, कितना, एक बार में ही कट गया। अर्थात जो संख्या पी स्क्वायर जो 3 से विभाज्य है, इसका मतलब पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य हो गया, है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अगेन बच्चों चलते हैं, अलग से आपको एक और समीकरण आपको मानना होगा, है ना। वो हम मानते हैं पी बराबर 3, है ना, 3r मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं, 3r, ठीक है। और यहीं से नियम वही लगाएंगे, है ना, कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कीजिए। पी को वर्ग करें तो वर्ग मतलब पावर कितना, 2, और 3r है ना, इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ से साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, जगह भी देखना है, मैथ को भी सोल्व करना है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पी स्क्वायर बराबर बच्चों 3r को 2 बार लेकर गुना कीजिए तो जरा, और देखिए, चलिए ठीक है। पी स्क्वायर 3r में 3r से गुना करेंगे तो 3 3 के 9 और r स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास जो मान जो निकल कर आया ना, पी स्क्वायर का मान निकल कर आया, जो कि अभी आप भी देख सकते हैं। पी स्क्वायर मेरा आया है कितना, तो 9r स्क्वायर आया है। चलिए ठीक है, लिखेंगे पी स्क्वायर के मान को, है ना, पी स्क्वायर के मान को बच्चों क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं, ना 1 में रखते हैं, हाँ ठीक है। ये लाइन को पढ़ लीजिए, पी स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, है ना, 1 में, थोड़ा सा ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, पी स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखने पर। चलिए बच्चों, किसमें बच्चों रखना है, तो समीकरण 1 में रखना है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 पहले लिखते हैं, कहाँ समीकरण 1, तो यहाँ है ना, देख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, और पी स्क्वायर का जो मेरे पास मान आया है 9r स्क्वायर आया है ना, 9r स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो 9r स्क्वायर लिख देंगे, है ना। 3 आपको क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं कि 3 से 9 कट गया बच्चों, बोलिए कितना बार में कट गया, तो 309 आपको कटेगा कितना बार में, 3 बार में कटेगा, ठीक है, 3 बार में हम काट दें, बच के गया तो 3r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। आप यहाँ पे या करके क्यू स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को इधर लिख दिए और 3r स्क्वायर को यहाँ। बच्चों पी स्क्वायर 3q स्क्वायर को समीकरण 1 माने थे, और क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर को समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे वही, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है ना 3 से विभाज्य है, बताइए क्या कोई दिक्कत,
3 से विभाज्य है। पूछिए सर कैसे, आप बोल दिए कि विभाज्य है। तो देख सकते हैं 3 गुना में है, और गुना से बराबर n आएगा तो भागे में ना होगा, मैंने क्यू स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये 3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में। देख सकते हैं भाग में होगा, तो वही तो लिखे हैं, वही तो बतिया हम लिखे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है ना 3 से विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी तो है ना, क्यू भी तो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो बिल्कुल होगा, तो क्यू भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको इतना नोट करना है, और हम लोग जगह की कमी को देखते हुए इसको साफ करेंगे और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से आगे चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, ठीक है। चलिए जरा 1 बताइएगा क्या था, तो वो आपको पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर था क्या, है ना। आप देखते रहिएगा। क्यू स्क्वायर जो था 3r स्क्वायर था क्या, बिल्कुल था, ऐसा ही लग रहा है ना। चलिए पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर आपको समीकरण 1 है, और क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। तो दिखने से हमको ये पता चल रहा है कि चूंकि पी और क्यू बच्चों है ना, पी और क्यू दोनों 3 से विभाज्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी और क्यू दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए इन दोनों का अगर एचसीएफ की बात करें बच्चों है ना, पी और क्यू का अगर एचसीएफ की बात करें तो कितना होगा, 3 होगा, है ना। एचसीएफ की बात करें, पी और क्यू की एचसीएफ की बात करें तो कितना होगा, तो 3 होगा, है ना। चलिए तो अब ये बताइए हमें कि परिमेय लाने के लिए क्या चाहिए। परिमेय लाने के लिए हमको क्या चाहिए, परिमेय संख्या लाने के लिए क्या लिखा है, इसका कंडीशन होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। जहां पी और क्यू सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य संख्या होती है। और सह अभाज्य की बात करें तो एसीएफ दोनों का क्या आना चाहिए, पी और क्यू आना चाहिए। और कितना एसीएफ आना चाहिए, तो पी और क्यू का एसीएफ जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 आने पर ही परिमेय होता है। तो मेरा क्या, आप देख सकते हैं जब दोनों का अगर एसीएफ, पी और क्यू दोनों का एसीएफ निकालें तो 3 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा ना, 1 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 है। पी और क्यू दोनों 3 से विभाज्य हो रहा है ना, पी भी 3 से विभाज्य हो रहा है और क्यू भी 3 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात 3 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एक बार में कट गया, तो आपका एसीएफ तो ही होता है 3 होता है। तो 3 आया, तो परिमेय लाने के लिए हमको 1 चाहिए। परिमेय लाने के लिए कितना चाहिए हमको, एचसीएफ 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परिमेय नहीं होगा, है ना, इसलिए आगे लिखेंगे, है ना, इसमें एसीएफ परिमेय लाने के लिए हमको क्या चाहिए, पी और क्यू जो लाना चाहिए हमको 1 लाना चाहिए था। तो 1 थोड़ी नहीं, 1 के बराबर है क्या, अगर पी और क्यू दोनों का एचसीएफ अगर 1 के बराबर आता तो हम समझते कि परिमेय है, तो हम क्या समझते हैं, परिमेय है। लेकिन 1 आया है क्या, 1 नहीं आया है, तो 3 आया है, अर्थात क्या है, अपरिमेय है। अर्थात क्या है, अपरिमेय है। अतः लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत था बच्चों, है ना। हमारा मानना क्या था, गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, तो आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या जो आगे है उदाहरण का, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।